अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो मौसमों का बदलना, रुतों का आना जाना, ये सर्दी गर्मी बहार ख़ज़ां, ज़िंदगी के शबो रोज़ ऐसे ही इंसान के कट जाते हैं। और जब इंसान गौर व फिक्र करता है थोड़ा कि इस तमाम निज़ाम कायनात को चलाने वाली जो हस्ती है वो ख़ुद कितनी खूबसूरत है कि जिसने इतनी प्यारी कायनात बनाई है और हम इंसानों के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं और बहुत खूबसूरत कलर के फूल फल दरख्त पेड़ पौधे सब पैदा किए हैं। तो ऐसे ही जब मौसम बदलते हैं, एक मौसम ख़त्म होता है तो उसके जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स के सीड कलेक्ट करना और आने वाले मौसम को खुशामदीद कहते हुए उस मौसम के लिहाज से फ्लावरिंग सीडलिंग करना, प्लांट्स लगाना, ये सब कितना अच्छा लगता है। और जब भरपूर अरूज पे होता है गार्डन, जब मौसम नॉर्मल होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ऐसा टाइम साल में 2 दफ़ा आता है कि जब बहुत ज़्यादा खूबसूरती बिखरी होती है हमारे गार्डन में और बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है गार्डन। इन फूलों की मिसाल ले लें कि माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं और इन पे शबनम के कतरे जो गिरे हुए हैं, आई थिंक कि आपको नज़र आ रहे होंगे, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ऐसे ही अब हम जो विंटर सीज़न के प्लांट्स हैं उनकी सीडलिंग करके उनको ट्रांसप्लांट करने के काम में लगे हुए हैं और जो परमानेंट प्लांट्स हैं उनकी कटिंग शटिंग करना, उनका ख्याल करना और फर्टिलाइज करने का मौसम है, तमाम प्लांट्स को उनको फर्टिलाइज करना, ये छोटे छोटे से काम गार्डन में निकलते ही रहते हैं। तो इनको करके बहुत अच्छा लगता है और बहुत हद तक इंसान ज़हनी तौर पे रिलैक्स हो जाता है। और आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात कर रही हूँ वो मैरीगोल्ड नहीं है, जस्ट ये तो बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे दोनों फ्लावर्स खिले हुए और ये देखिए छोटे से पॉट में लगे हुए हैं, तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि हम अपराजिता के सीड्स को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपराजिता जो है वो समर सीज़न का प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए अपराजिता के पास चलते हैं और मैं आपको उसकी कंडीशन दिखाती हूँ जो कि सर्दियों में हो गई है। और चंद दिन पहले मैंने वीडियो शेयर किया था सौंफ ग्रो करने पे, तो ये देखें माशाल्लाह उसकी सीडलिंग कितने अच्छे से तैयार हो रही है। इन प्यारे प्यारे से खूबसूरत से फूलों को देखते हुए चलते हैं अपने अपराजिता के प्लांट के पास। जी, तो ये है अपराजिता का प्लांट और ये देखें कैसे सीड पॉट्स बन रहे हैं इसके ऊपर। और सर्दी ने प्लांट का काफ़ी खस्ता हाल किया हुआ है। तो हर फूल खिलने के बाद इस तरह से मटर की तरह से फलियां लग जाती हैं, तो इसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स बनते हैं। ये देखें बिल्कुल जैसे मटर होता है सेम इसी तरह से इसके अंदर सीड्स बने होते हैं और तकरीबन
8 सीड हैं एक फली के अंदर। तो जितने भी खुश्क सीड पॉड्स हैं इस तरह से, इन सब को मैं उतार लूँगी और चंद दिन साए में रख के सीड्स को खुश्क करके तो फिर अपने पास सेव करूँगी। और बहुत ही प्यारा फ्लावरिंग प्लांट है ये, बहुत प्यारे से खूबसूरत से फूल लगते हैं और कई जगहों पे इसको नीलकंठ भी कहा जाता है, स्वीट पी के नाम से भी जाना जाता है, बटरफ्लाई पी के भी नाम से जाना जाता है ये प्लांट। और इस प्लांट को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होगा तो इस पे दोबारा स्प्राउटिंग हो जाएगी और प्लांट रिफ़्रेश होकर दोबारा न्यू शूटिंग निकालेगा और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आएंगे इसके ऊपर। तो चलें खुश्क सीड पॉड्स उतार लूँ। इस तरह काफ़ी सारे सीड पॉड्स उतार लिए हैं, अभी कुछ उसके साथ भी हैं, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं प्लांट को थोड़ा हल्का कर दूँ, क्योंकि यही मौसम है प्लांट्स की प्रूनिंग करने का। तो एक एक दो करके प्लांट्स जो भी खुश्क हो रहे हैं इस तरह से, वो देखने में अच्छे नज़र नहीं आते हैं गार्डन में, तो इनकी सफाई सुथराई का भी यही टाइम है। तो चले मैं इसकी कटिंग कर लूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ इस तरह से कटिंग करके मैंने तमाम लीव्स हटा दिए हैं, डेड ब्रांचेस भी हटा दी हैं इसकी, और बिल्कुल सफाई कर दी है इस बेल की, और नीचे पॉट में गुड़ाई कर दी है। और अब मैं इसमें काउ डंग कंपोस्ट या DAP के चंद दाने डाल दूँगी। और ये रहे इसके सीड्स अपराजिता के, ये एक फली में से निकले हैं। तो इनको अब चंद दिन सुखा के साए में रख के तो फिर सेव कर लूँगी, और ज़रूरत पड़ने पे दोबारा 15 फरवरी के बाद ग्रो किए जा सकते हैं। और ये बेल दोबारा भी स्प्राउट कर जाती है, इसलिए इसकी बिल्कुल सफाई सुथराई हो गई है। तो आप में से भी जिन जिन के पास अपराजिता के प्लांट्स हैं, ये टाइम है इनकी सफाई सुथराई का करके, तो आप भी फर्टिलाइज़ कर दें प्लांट को, ताकि प्लांट वक्त आने पे, मौसम बदलने पे अच्छी तरह स्प्राउटिंग करे और बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिले हमें। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।